हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ, जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज मैं यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो जो लोग बीपीएससी का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप पीआरटी का दे रहे हों, टीजीटी का दे रहे हों, पीजीटी का दे रहे हों। इसके साथ ही साथ ये वीडियो जो लोग सीटेट के लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी जिनमें सोशल स्टडी 60 नंबर का आता है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन क्या है? आदमगढ़ एवं बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, भीमबेटका से चित्रित शैलाश्रय और मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। और डी कहता है, पिकलोहल से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें कौन सा सही है आपको ये बताना है। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है 1, 2, 3 सही है। और ऑप्शन डी कहता है चारों सही है। गाइस, आप सब यहाँ पर क्या करें, ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, आप सब इसको टेस्ट की तरह लें और ये क्या करें, इसमें से जो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप उसका आंसर गेस करें। और लास्ट में ये ज़रूर देखें कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारी के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो साइड में आप चाहें तो एक रफ पेपर और पेन लेकर बैठ सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर आप नोट करते जाइए और मैं यहाँ पर सही आंसर आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, गौतमी बालश्री, स्कंदगुप्त या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख निम्नांकित में से किस शासक के काल से संबद्ध है? पहला है शक शासक, दूसरा है रुद्रदामन, तीसरा है वर्धन वंश और चौथा है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग। और डी कहता है हिंद यवन शासक मीनांडर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो क्या है, वर्धन शासक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान की यात्रा किस वंश के शासनकाल में हुई है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान की यात्रा किस वंश के शासनकाल में हुई? पहला है गुप्त वंश, दूसरा है वर्धन वंश, तीसरा है चालुक्य वंश और चौथा है कुषाण वंश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासन काल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सर्वाधिक प्राचीन है? निम्नलिखित ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, कथा सरितसागर है या फिर अर्थशास्त्र है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वो क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? फाहियान की, ह्वेनसांग की, इत्सिंग की या फिर चाओ जू कुआं की? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में अबू रिहान किसे कहा जाता है? पहला है अल-बरूनी, दूसरा है सुलेमान, तीसरा है अल-मसूदी और चौथा है ह्यूली। तो यहाँ पर अबू रिहान किसको कहा जाता है, आप ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी को ही इनका एक और नाम था अबू रिहान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव का आदि पूर्वज कहलाता है? मानव का आदि पूर्वज कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सेकंड है हेडीमैन, चौथा है जावा मानव और पांचवा है निएंडरथल। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है, तो ये मानव का आदि पूर्वज कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, और अगला क्वेश्चन कहता है, संसार भर में मृद भांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला है चौपानी मांडो, दूसरा है लंघनाश, तीसरा है साईपाई और चौथा है महागरा।
तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा चौपानी मांडो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा है सरायनाहर, तीसरा है बुर्जहोम, चौथा है हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या है तो ये मिला है। अगले क्वेश्चन जो है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है निम्नलिखित में से किस काल में मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया। पहला ऑप्शन है महापाषाण काल में, दूसरा है ताम्रपाषाण काल में, तीसरा है पुरापाषाण काल में और चौथा है नवपाषाण काल में। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महापाषाणों का संबंध किस काल से है। महापाषाणों का संबंध किस काल से है। पहला है नवपाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल, तीसरा है मध्यपाषाण काल और चौथा है अभिनूतन काल। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है। पहला है सांभर और कालीबंगा, दूसरा है बागौर और आदमगढ़, तीसरा है बुर्जहोम और चिरांदो और चौथा है पिपलीहल और भीमबेटका। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है वो है क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा बागौर और आदमगढ़। गाइस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्रारंभ हुई। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्रारंभ हुई। हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण काल, सुमेरियन सभ्यता, नील सभ्यता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए वो होगा हड़प्पा सभ्यता। कपास की जो सर्वप्रथम कृषि है वो किसने किया, हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहाँ से घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। पहला है सुरकोटका, कोटदा, कालीबंगा, लोथल या फिर रोपड़। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है घोड़े का अवशेष। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में मुहरें बनाने में सर्वाधिक उपयोग किस पदार्थ का होता है। सेल खड़ी, कांसे, तांबा या फिर चांदी। तो सैंधव सभ्यता में मुहर बनाने की जो सर्वाधिक उपयोग होने वाला पदार्थ है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही है सेल खड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फारस की मुहरें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं। पहला है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है देसलपुर, चौथा है राखीगढ़ी। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लोथल। लोथल से प्राप्त हुई है फारस की जो मुहरें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है क्रीट की सभ्यता। प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पहला है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, लास्ट कहता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इतनी जगह पर सिंधु घाटी क्या है विस्तृत थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी। लौह युगीन, ताम्र युगीन, नवपाषाण कालीन या फिर कांस्य युगीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा कांस्य युगीन, इसके समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी जगह नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया, मिस्र या सुमेरिया या फिर क्रीट। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है क्रीट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। पहला है सभागार, दूसरा है राजप्रसाद, तीसरा है पुजारी निवास, चौथा है धान्य कोठार। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है क्या धान्य कोठार। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन कहता है किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब नदी की घाटी था। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास डेन्यूब नदी का घाटी था। पहला है नेहरिंग,
दूसरा है गार्डन चाइल्ड्स, तीसरा है गाइड्स, चौथा है मैक्स मूलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गाइल्स। गाइल्स यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। पहला है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण और आरण्य। दूसरा है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तीसरा है उपनिषद, वेद, आरण्य और ब्राह्मण। चौथा है वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य के 2 ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। वैदिक साहित्य के ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। पहला है वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आरण्य, चौथा है स्मृतियाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो है क्या, स्मृतियाँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। पहला है समिति, दूसरा है वित्त, तीसरा है परिषद और चौथा है सभा। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वित्त। ये हमारी क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। छांदोग्योपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यकोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है कठोपनिषद। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था। नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था। पहला है बिंबिसार, दूसरा है महापद्मनंद, तीसरा है घनानंद और चौथा है नागदशक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस ईस्वी वर्ष से भारत में कदम रखा। किस ईस्वी वर्ष में भारत में कदम रखा। 326 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व, 329 ईसा पूर्व या फिर 330 ईसा पूर्व। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वंश तथा शासकों के जोड़ों में असत्य मिलान बताएं। बिंबिसार हर्यक वंश, काकवर्ण शिशुनाग वंश, अजातशत्रु नंद वंश, उग्रसेन नंद वंश। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, अजातशत्रु नंद वंश। ये असत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोरस का राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था। पोरस का राज्य निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित था। पहला है सिंधु तथा झेलम के मध्य, दूसरा है कश्मीर तथा गंधार के मध्य, तीसरा है झेलम तथा व्यास के मध्य और चौथा है व्यास तथा गंगा नदी के मध्य। 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झेलम और व्यास के मध्य। झेलम और व्यास के मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण क्या था। जनपदों के मध्य सदैव संघर्ष रहने का प्रमुख कारण क्या था। सीमा विस्तार की लालसा, एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव, साम्राज्यवादी की प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन कहता है जनपदों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य का अभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, महाजनपद में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। पहला ऑप्शन कहता है सामंतवादी, दूसरा कहता है राजतंत्रात्मक, तीसरा ऑप्शन कहता है कुछ में राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक और लास्ट कहता है केवल गणतंत्रात्मक। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुछ में राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 और ये कहता है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्रारंभिक गणतंत्र की रचना की। लिच्छवी ने, शाक्य ने, उपयुक्त दोनों ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त दोनों ने क्या किया। तो यहाँ पर प्रारंभिक गणतंत्र की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद, शूद्रक, कालाजित या फिर घनानंद। प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घनानंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध प्रतीक बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं में से संबद्ध नहीं है? कमल और साण, अश्व, भिक्षाटन का पात्र या फिर स्तूप। तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही उत्तर है वो है कि भिक्षाटन का पात्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत और द्वैतावाद। यहाँ पर सूची 2 है, रामानुज, निम्बार्क, माधव और विष्णु स्वामी। तो आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन कहता है कि ABCD ऐसे है और यहाँ पर ABCD ऐसे स्मॉल लेटर में है। तो आपको नंबरिंग बताना है। ए वाले का 2 होगा, 3 होगा, बी का, सी का 1 और डी का 4, या फिर 1 2 3 4 ऐसे होगा, या फिर 1 3 4 2 होगा, या 3 4 1 और 2 होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। 1 3 4 2 आइए देखते हैं क्या है। 1 3 4 2, पहले का 1 सही है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, 2। तो ये यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला लेंगे। विशिष्टाद्वैत क्या है? रामानुज। द्वैतवाद माधव से रिलेटेड है। शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैत निम्बार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था, क्या था? शारीरिक सहन शक्ति एवं मानसिक लक्षण है, सभी जीवित एवं निर्जीव में जीवन है, सभी पाप व्यक्ति के मन से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के चक्र में विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो आप गेस करिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सभी जीवित एवं निर्जीव में जीवन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसे जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है? निम्नलिखित में जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को या फिर वर्धमान महावीर को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए और अगला क्वेश्चन कहता है शाक्त संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसकी उपासना की जाती थी? पहला है दुर्गा की 9 रूपों की उपासना, हड़प्पा की मातृ देवी, वैदिक पार्वती या फिर कन्याकुमारी में अधिष्ठापित कुमारी कन्या। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, दुर्गा की 9 रूपों की उपासना यहाँ पर की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्या है? पहला है पुनर्जन्मवाद, स्यादवाद, व्यक्तिगत आत्मवाद या फिर कर्मवाद। प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्यादवाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला है समयक आचरण, दूसरा है समयक श्रद्धा, तीसरा है समयक भक्ति, चौथा है समयक ज्ञान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, समयक भक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राकृत भाषा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सत्य बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उपयुक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पर 44 का जो सही उत्तर है वो क्या है? उपयुक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। उपयुक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको ये बताना है। पहला है महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन किया, दूसरा है महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का खंडन किया, तीसरा है महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का साधन है, और चौथा कहता है महात्मा बुद्ध के अनुसार तृष्णा का विनाश निर्वाण प्राप्ति का साधन है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 45 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का क्या है? साधन है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही जोड़े का चयन करिए। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर कहलाते हैं। अश्वघोष बुद्धचरित द्वारा, भद्रबाहु कल्पसूत्र और उपयुक्त सभी सत्य है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारे ही क्या हैं, सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन 47 कहता है, निम्नलिखित में से किस कला का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, चित्रकला। तो यहाँ पर 47 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नृत्य कला। ये क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत आपको बताने हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, या फिर अहिंसा, सत्य, योग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, या फिर अहिंसा, सत्य, भक्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और लास्ट है अहिंसा, सत्य, ज्ञान, अस्तेय, अपरिग्रह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 48 का वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? यशोधरा, बिंबा, गौतमी, महामाया। ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है गौतमी। गौतमी ने क्या किया था, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, या उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 का जो है वो सही उत्तर होगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या करता है, वेद ग्रंथ में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है आजीवक और चौथा है लोकायत। प्रश्न नंबर 51 का जो सही उत्तर है वो है आजीवक। आजीवक संप्रदाय का ये क्या था, अनुयायी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित में से किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, या तोसाली। तो प्रश्न नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो उज्जैन का क्या था, वायसराय था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र क्या या सिद्धांत था? आत्मनियंत्रण, दया, दान, या फिर संयम। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर है वो है संयम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज की इस प्रैक्टिस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न कहता है, मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? एक तंत्र, दूसरा है पूर्ण राजतंत्र, तीसरा है उदार या कल्याणवादी निरंकुशवाद, चौथा है केंद्रभूत निरंकुशतावादी। यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। गाइस, आप सभी को ये हमारी वीडियो आज की कैसी लगी? इतिहास से रिलेटेड थी, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।